अब देखिएगा, मैंने अभी तक जो है आपको रैंक निकालने का मेथड सिखाया है, माइनर मेथड। लेकिन माइनर मेथड में जो है रैंक निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब हम क्वेश्चन जो है वो मिक्स तरीके से करेंगे। अब मैं नेक्स्ट मेथड सिखा रहा हूँ आपको, इक्विवेलेंट फॉर्म। अब इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दी गई है, कोई भी मैट्रिक्स अगर दी गई है तो डायगोनल से नीचे के एलिमेंट आप जीरो बना लीजिएगा, है ना। डायगोनल से नीचे के एलिमेंट जो है वो जीरो बना लीजिएगा। और डायगोनल यानी कि 11 नंबर का एलिमेंट, 22 नंबर का एलिमेंट, 33 नंबर का एलिमेंट, 44 नंबर का एलिमेंट, उन्हें जीरो बना लीजिएगा, है ना। और जीरो बनाने के बाद जो है कोई रो अगर ऐसी मिल जाती है आपको जो जीरो है, पूरी की पूरी जीरो है, तो उसे छोड़ दीजिएगा। तो यानी कि आपको वो संख्या लेनी है, उन पंक्तियों की संख्या लेनी है जिसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो उन पंक्तियों की संख्या जो है वो आपकी रैंक बन जाती है ना। जैसे देखिएगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें ये लिख देता हूँ, अप्लाई रो ऑपरेशन टू गेट all elements, apply row operation to get all elements zero below diagonal। कॉलम को ऑपरेशन कोई नहीं लगेगा, सिर्फ ऑपरेशन किसका लगेगा, रो का। आप रो का ऑपरेशन इस तरह से लगाएंगे, रो का ऑपरेशन आपको इस तरह से लगाना है कि डायगोनल से एलिमेंट जो है नीचे के वो सारे के सारे जीरो में बदल जाए, है ना। उसके बाद जो रैंक होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। जितनी पंक्तियां आपके पास होंगी नॉन जीरो वाली उन्हें गिन लीजिएगा, वो रैंक बन जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई मैं मैट्रिक्स आपको देता हूँ, मान लीजिएगा यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, 1 है, 0 0 0। अब ये हमारा डायगोनल है, और डायगोनल से नीचे जो है वो सारे के सारे जीरो पड़े हुए हैं। डायगोनल पे जीरो हो या नहीं हो इसका कोई मतलब नहीं है। ये डायगोनल 11 नंबर है, 22 नंबर है, 33 नंबर है, डायगोनल से नीचे जो है सारे जीरो पड़े हुए हैं, है ना। सारे जीरो पड़े हुए हैं तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। और जब ये वाली फॉर्म आ जाएगी तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म आपकी आ जाएगी। उसमें अब ये तीसरी वाली जो पंक्ति है, ये पूरी जीरो है, तो इसे आप काउंट नहीं करेंगे, तो बची आपकी 2 पंक्ति, तो यानी कि आपकी रैंक जो है वो 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो उस पंक्ति को गिनती में नहीं लेना है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो पड़े हैं, उसके अलावा सारी पंक्तियां जितनी बचेंगी उसे छोड़ करके वो आपकी रैंक हो जाएगी। ये एक छोटा तरीका है बड़ी मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। अब इसको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये है, जैसे अभी मैंने कुछ सवाल छुड़वाए थे बीच के, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3, ए इज इक्वल टू 6 1 3 8 4 2 6 -1 10 3 9 7 16 4 12 15। ये देखिएगा 4x4 की मैट्रिक्स है। अगर इसमें आप माइनर मेथड लगाएंगे तो आपका टाइम बहुत सारा बर्बाद हो जाएगा। अब आपको क्या है, ये आपका डायगोनल है और डायगोनल के नीचे आपको सारे एलिमेंट जो है वो जीरो बनाने हैं। डायगोनल के नीचे जो है सारे एलिमेंट जीरो बनाने हैं, और कोशिश आपको ये करनी है डिवाइड करने से बचना है। रो का आप कोई सा भी कॉलम, रो का कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। रो को आप इंटरचेंज कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। आप रो का कोई सा भी ऑपरेशन लगाइएगा। अब देखिएगा होता क्या है
आप कोई सा भी ऑपरेशन अगर लगाते हैं, अगर 10 में से 6 माइनस होता है तो 4 बचता है, सही है ना। और 3 में से 1 माइनस होता है तो 2 बचता है, 9 में से 3 माइनस होता है तो 6 बचता है, 7 में से 8 माइनस होता है तो -1 बचता है। ये दोनों ऑपरेशन में लगा रहा हूँ मैं, नंबर थोड़े छोटे कर रहा हूँ। मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 चेंज R2 माइनस R3 चेंज R3 माइनस R1। ये मेरा 0 बन जाए। हाँ, ये मेरी दो सेम बन रही हैं। और एक काम मैं करता हूँ, यहाँ 16 है और यहाँ क्या है 4, 4 चौक 16, मैं इसे 0 में बनाता हूँ। और एक मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R4 चेन R4, या आप एक काम कर लीजिएगा R4 चेन 6 दूनी 12, 16 में से 12 जाएंगे 4 बचेंगे, R4 माइनस का 2R1, ये ऑपरेशन लगा दीजिएगा। तो जब ऑपरेशन लग जाएगा तो आप इक्वल साइन नहीं लगाएंगे। जब ऑपरेशन लगा देंगे आप तो इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का रूप बदल चुका होता है। तो ये हो जाएगा A इक्विवेलेंस 6 1 3 8 4 2 6 माइनस 1, 10 में से 6 जाएंगे 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएंगे 6, 7 में से 8 जाएगा -1। अब R4 माइनस 2R1 देख लीजिएगा, 16 में से 12 जाएंगे 4, 4 में से 2 जाएंगे 2, 12 में से 6 जाएंगे 6 और 15 में से 16 जाएंगे -1। अब R2 को देखिएगा, R3 को देखिएगा, R4 को देखिएगा, सब सेम है। अब ऑपरेशन लगा देते हैं आप, R4 चेंज R4 माइनस R2, R3 लिख देता हूँ पहले, R3 चेंज R3 माइनस R2, R4 चेंज R4 माइनस R2, ये ऑपरेशन लगा देता हूँ मैं। अब यहाँ जाते हैं इधर, A इक्विवेलेंट 6 1 3 8 4 2 6 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देख लीजिएगा, ये आपका ऑपरेशन जो है वो लग चुका है ना। अब देखिएगा तीसरी रो जा चुकी है और चौथी रो जो है वो जा चुकी है। तीसरी रो भी जा चुकी है, चौथी रो भी जा चुकी है। अब आपने ये ऑपरेशन लगा दिया है। अब 4/4 है ना, 4/4 का डिटर्मिनेंट लेने जाएंगे। जब आप 4/4 का डिटर्मिनेंट लेने जाएंगे, है ना, तो 4/4 का आप डिटर्मिनेंट लेने जाएंगे तो उसकी वैल्यू 100% 0 आएगी, क्योंकि एक पूरी रो 0 है। 3/3 का अगर आप कोई सा भी डिटर्मिनेंट लेने जाएंगे तो अभी रो 0, तो अभी सारे डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होंगे, क्योंकि एक रो जो है वो हमेशा जो है 0 में पड़ी रहेगी, है ना। तो 4/4 के 0 हो जाएंगे, 3/3 के 0 हो जाएंगे, तो माइनर निकालने से हम बच जाते हैं। तो इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 4, 3 आर 0। 4 ऑर्डर का भी और 3 ऑर्डर का भी माइनर जो है वो 0 है। अब 2/2 का मैं ये ले लेता हूं, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट 6 1 4 2, 12 - 4 इक्वल टू 8, नॉट इक्वल टू 0। अब 2/2 का सबसे बड़ा माइनर ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, तब हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। तो बड़ी मैट्रिक्स अगर है तो बड़ी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगा करके उसे छोटा कर लीजिएगा और फिर माइनर मेथड लगा दीजिएगा और आपका सवाल जल्दी से हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा, A इक्वल टू 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 9। अब यहाँ है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब आप इसे करिएगा, अभी नंबर बहुत सारे हैं देखिएगा।
5/5 की है, तो सोचिएगा 5/5 के अगर माइनर लेने आप जाएंगे तो कितना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप पहले ही नंबर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं 0 बनाता हूँ। देखिएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, लिख तो R2 चेन R2 माइनस R1, तो A इक्विवेलेंट 3 4 5 6 7, ऐसा कैसे रहेगा 1 1 1 1 1। 5 में 4 जाएगा तो फिर 1 बचेगा। एक ऑपरेशन में लगा देता हूँ R3 चेन R3 माइनस R2, 1 1 1 1 और 1। अब ये है 10 है, इसका मैं डबल घटा देता हूँ, है ना। यहाँ 4 है और यहाँ ये ऐसे कर लेते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 11 में 6 जाएगा तो 5, 12 में 7 जाएगा तो 5। अब मैं लगा देता हूँ R4 चेन R4 माइनस R3, 5 5 5 5 5। ऐसी में इसे कर लेता हूँ, 15 में से इसे माइनस कर लेता हूँ मैं, और एक ऑपरेशन लगा देता हूँ मैं R5 चेन R5 माइनस R4। तो 15 में से 10 जाएंगे 5 5 5 5 और 5। अब देखिएगा कितनी सारी मैंने 0 बना ली है ना। अब मैं इस वन की हेल्प से ना सबको 0 बना रहा हूँ। R2 चेंज R3 चेंज R3 माइनस R2, R4 चेंज R4 माइनस 5R1, R5 चेंज R5 माइनस 5R2, सॉरी R1 नहीं R2। एक इक्विवेलेंट 3 4 5 6 7, 1 1 1 1, 0 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 0। अब 5/5 की थी, 5/5 का डिटरमिनेंट 0 होगा, 4/4 का डिटरमिनेंट 0 होगा, 3/3 का कोई सा भी डिटरमिनेंट लेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 2/2 का तलाश लेते हैं, इसे उठा लीजिएगा। माइनर ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट 3 4 1 1, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू 0। 2/2 का सबसे बड़ा माइनर तुम्हारे पास ऐसा आएगा जो 0 नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब ए की जो रैंक है वो 2 हो जाएगी। अब एक्सरसाइज 3A का 8th क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। प्रूव दैट फॉर ए m क्रॉस n मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज यूनिटी इज द रैंक इज 1। m क्रॉस n की मैट्रिक्स लेनी है और हर एलिमेंट जो है वो यूनिटी यानी कि 1 होना है। तो प्रूव करके दिखाना है कि मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 1 होगी। इसे आप ऐसे करिएगा, A is equal to 1 1 dot dot 1 1 1 dot dot 1 dot dot 1 1 dot dot 1। ये m क्रॉस n है, m इसमें रो है और n जो है इसमें कॉलम है। अब डिटरमिनेंट बनाने में तो बहुत दिक्कत होगी, तो आप ये लगाइएगा R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस R1 डॉट डॉट RM चेंज RM माइनस R1। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट 1 1 डॉट डॉट 1 0 0 डॉट डॉट 0 डॉट डॉट 0 0 डॉट डॉट 0। सारी पंक्ति 0 बन चुकी हैं, सारी पंक्ति 0 बन चुकी है। कितनी बची है? सिर्फ एक। अब ये इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई है, क्योंकि देखिएगा ये डायगोनल है और डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जो है वो 0 है। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म में सिर्फ एक पंक्ति बची है, तो रैंक 1 हो जाएगी। ये लिख देंगे विच इज इक्विवेलेंट फॉर्म, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। कितना आसान सवाल था। अब ये देखिएगा 9th क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ ए 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी सी सी ए बी। 3/3 की है, तो माइनर मेथड जो है वो बढ़िया रहेगा। पहले मैं इसे 12th वाले क्वेश्चन 12th वाले मेथड से मैं क्वेश्चन करूंगा, है ना।
अब यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सीख लीजिएगा। यहाँ पर मैं डिफरेंट केस बनाऊंगा क्योंकि ABC के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले हम लेते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट 1 1 1 B प्लस C C प्लस A A प्लस B B C C A A B, ये हो गया डिटरमिनेंट A। 12th क्लास में जाइएगा, 3 1 पड़े हुए हैं, 0 बना लीजिएगा। ये हो जाता है C2 चेन C2 माइनस C1 C3 चेन C3 माइनस C2। तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1 B प्लस C C A, 1 में से 1 जाएगा 0, C2 में से C1 घटा रहे हैं तो C कट जाएगा, A माइनस B आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा C कॉमन है, A माइनस B आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ A से A कट जाएगा, B माइनस C आ जाएगा, यहाँ A कॉमन आ जाएगा, B माइनस C आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम में से A माइनस B कॉमन है, थर्ड कॉलम में से B माइनस C कॉमन है। डिटरमिनेंट 1 B प्लस C C A 0 1 C 0 1 और A। थर्ड रो हो चुकी है। अब इसके लिए प्रसार कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा A माइनस C हो जाएगा। और डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू A माइनस B आ जाएगा, B माइनस C आ जाएगा, और यहाँ पर इसके लिए प्रसार करेंगे तो ये आ जाएगा A माइनस C। आपकी डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ चुकी है। ये 3 ऑर्डर का माइनर है। फर्स्ट पार्ट A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। एक कंडीशन के बारे में सोचिएगा कि A B C तीनों आपस में बराबर नहीं है। इस टू इम्प्लाइज डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। जब तीनों बराबर नहीं है ना, तो इनकी डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 नहीं होगी, जो 3/3 का माइनर है, तो रैंक हमारी 3 हो जाएगी। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 नॉट इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर ABC आपस में बराबर नहीं है तो रैंक 3 हो जाती है। अब अगली पॉसिबिलिटी सोचते हैं कि कोई से 2 बराबर हो जाते हैं, तीसरा बराबर नहीं है। कंडीशन इफ एनी 2 आर इक्वल बट नॉट थर्ड, कोई से 2 इक्वल है लेकिन तीसरा जो है इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लेने वाले हैं लेट A नॉट इक्वल टू B इज इक्वल टू C। A B के बराबर नहीं है लेकिन C और B आपस में बराबर है। अब जो डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ A लेस देन 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 हो चुका है। A की डिटरमिनेंट है तो रैंक जो है 3 नहीं हो सकती, 3 से छोटी होगी। 3 से छोटी हो गई है। अब 2/2 की चेक करते हैं, वो चेक करने हैं जो 0 ना आ रही हो। अब ये आपने किसी से बराबर नहीं लिया है, A और B को बराबर नहीं लिया है। A और B को अगर हम बराबर नहीं लेते हैं तो यहीं से देख लीजिएगा, ये माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 1 B प्लस C प्लस A खोल दीजिएगा इसे, तो ये हो जाएगा A माइनस B नॉट इक्वल टू 0। तो 2/2 का माइनर मुझे ऐसे मिल गया है जो 0 नहीं है। इज टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2। ऐसे केस में जो A की रैंक है वो 2 हो जाती है। तीसरा केस लेते हैं, इफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। इफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू किसके है, C के। तो ऐसे केस में A इज इक्वल टू आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1 1 2A 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 A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर। ये मैट्रिक्स बन जाएगी। B और C की जगह मैंने A रख दिया है। अब इसमें 3/3 के माइनर लेंगे तो भी 0 आएगा। 2/2 का कोई सा भी माइनर आप लेंगे तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि 2 रो या 2 कॉलम जो है हमेशा समान है। 3/3 के माइनर भी 0 है, 2/2 के माइनर भी जो है वो 0 है।
तो अब सबसे छोटी रैंक बन जाएगी आपकी 1। ऐसे लिख देंगे, माइनस ऑफ ऑर्डर 3 एंड 2 आर 0। 1 बाई 1 का चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 बाई 1 का माइनर का मतलब एलिमेंट है, और एलिमेंट जैसे 1 ही है, 0 नहीं है, तो रैंक 1 हो जाएगी। माइनस ऑफ ऑर्डर 3 एंड 2 आर 0, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ऐसी स्थिति में जो रैंक है आपके पास वो 1 हो जाती है। अब ये देखिएगा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में ए है 1 1 माइनस 1 2 माइनस 3 4 3 माइनस 2 3, कॉमा बी इक्वल टू है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 6 12 6 5 10 5। Then show that rank of AB is not equal to rank of BA। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में जो है जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AB की रैंक और BA की रैंक जो है बराबर है, तो वो इक्वल की जगह बेटा नॉट इक्वल है, तो इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। अब मुझे 2 की रैंक निकालनी है, AB की रैंक निकालनी है और BA की रैंक मुझे निकालनी है। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। AB की मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 1 आएगा 6 आएगा, है ना, माइनस का 1 और 6 यानी कि 5 और माइनस का 5 0। फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, माइनस का 2 प्लस के 12 माइनस के 10 प्लस के 10 और माइनस के 10 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखिएगा, माइनस 1 प्लस का 6 प्लस का 5 माइनस का 5 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 2 माइनस के 18 माइनस के 20 प्लस के 20 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस का 4 माइनस के 36 यानी कि माइनस के 40 प्लस 40 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस का 2 माइनस के 18 माइनस के 20 प्लस के 20 0। माइनस का 3 माइनस का 12 माइनस के 15 प्लस के 15 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, माइनस का 6 माइनस के 24 माइनस का 30 प्लस का 30 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस के 3 और माइनस के 12 माइनस के 15 प्लस के 15 0। AB की वैल्यू क्या हो गई है 0, तो AB के सारे एलिमेंट जो है वो 0 आ गए हैं, है ना। जिसके एलिमेंट सारे 0 हो जाते हैं वो नल मैट्रिक्स होती है, और नल मैट्रिक्स ही एक अकेली मैट्रिक्स ऐसी होती है, नल मैट्रिक्स ही एक अकेली मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसकी रैंक 0 होती है। इस मैट्रिक्स को छोड़ करके दुनिया की हर मैट्रिक्स की कम से कम रैंक जो है वो 1 हो सकती है। यह लिख देंगे विच इज नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। आप 3/3 का माइनर देखेंगे 0 आएगा, 2/2 का देखेंगे 0 आएगा, 1/1 का माइनर यानी कि एलिमेंट देखेंगे तो 0 आएगा, तो इसकी रैंक जो है वो 0 है। रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू 0। अब ये देखिएगा BA में -1 -2 माइनस का 1 6 12 6 5 10 5, ये उतार लीजिएगा 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 3, तो BA इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में देख लीजिएगा, माइनस का 1 आएगा माइनस का 1 आएगा माइनस का 4 आएगा माइनस का 3 आएगा, ये हो गया माइनस का 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख लीजिएगा, माइनस का 1 आएगा प्लस का 6 आएगा माइनस माइनस प्लस 2 6 2 8, ये हो गया 7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा 8 3 11, ये आ जाएगा माइनस का 10। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में देखिएगा
6 आ जाएगा प्लस 12 3 24 आ जाएगा और प्लस 18 आ जाएगा। 18 6 24 24 24 48 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिएगा 6 आ जाएगा, माइनस का 36 आ जाएगा और माइनस का 12 आ जाएगा। तो माइनस के 36 और प्लस के 6 तो माइनस का 30 और माइनस के 12, माइनस का 42 आ जाता है। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम में देखिएगा माइनस का 6 आएगा, प्लस का 48 आएगा और प्लस का 18 आएगा। तो 18 में से 6 जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, 12 और 48 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में देखिएगा 5 आएगा, प्लस 10 दूनी 20 आएगा, प्लस 15 आएगा। 25 5 30 और 10 40 आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम देखिएगा 5 आएगा, माइनस के 30 आएंगे, माइनस का 10 आ जाएगा। 30 10 40 ये आ जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा। और अब थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का 5 आएगा, प्लस का 40 आएगा, 10 और 40 और 5 दिया 15, प्लस के 15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50। अब ये मेरी जो है BA तैयार हो चुकी है। अब BA 3 बाई 3 की है। पहले माइनर देखते हैं। डिटरमिनेंट BA इज इक्वल टू डिटरमिनेंट -8 7 -10 48 -42 50 40 -35 और 50। ये है नंबर। थोड़े से छोटे कर लेते हैं। ये देखिएगा 8 छंग 48 और 8 पंजे 40। इसमें ऑपरेशन लगाइएगा। R2 चेंज R2 प्लस 6 R1, R3 चेंज R3 प्लस 5 R1। तो डिटरमिनेंट BA इज इक्वल टू -8 7 -10 ये हो जाएंगे। R2 प्लस 6 R1 कर रहे हो, 8 छंग 48 0। और ये हो जाएंगे R2 प्लस 6 R1 7 छंग 42 0। और यहाँ 50 है और यहाँ माइनस के 60, तो ये हो जाएंगे माइनस का 10, ये हो जाते हैं। और फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है 0, 5 सत्ते 35 0 -50 और 0। 3 बाई 3 है इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो रैंक ऑफ BA लेस देन 3 ऑर्डर का जो माइनर है वो 0 आ चुका है। तो BA की रैंक जो है वो 3 से छोटी है। ये ऐसे कर लीजिएगा। ये देखिएगा ये डायगोनल का एलिमेंट है और डायगोनल से एलिमेंट के नीचे के जो है सारे 0 हैं। डायगोनल से एलिमेंट के नीचे जो है सारे 0 हैं। तो यानी कि मैं डिटरमिनेंट ना बना करके इसे ऐसे कर देता हूँ BA इक्विवेलेंट, ये ऑपरेशन लगा देता हूँ मैं। अब मैंने मेथड बदल दिया है जिससे कि मेरी कैलकुलेशन जो है वो आसान बन जाए। या चलो डिटरमिनेंट ही रहने देता हूँ। 3 बाई 3 का क्वेश्चन है तो कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। इक्वल ये भी डिटरमिनेंट है। तो ये जो वैल्यू है वो 0 आ गई है। तो H2 implies रैंक ऑफ BA लेस देन 3 बाई 3 का माइनर जो है वो 0 आ चुका है। तो रैंक जो है वो 3 से छोटी होगी। अब 2 बाई 2 का माइनर ले लेता हूँ मैं। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट 7 -10 0 -10 इसे बोल दीजिएगा -70 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ से प्रूव हो जाता है रैंक ऑफ BA इज इक्वल टू 2। अब देखिएगा यहाँ रखकर रैंक ऑफ BA इज इक्वल टू 2 आई थी और यहाँ पर रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू 0 आ गई है। देन इस तरह से प्रूव हो जाता है रैंक ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ BA।
इस तरह से जो क्वेश्चन है ये प्रूव्ड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज 3। ऐसी कौन सी शर्त होगी कि जो मैट्रिक्स दे रखी है उसकी रैंक जो है वो 3 होनी चाहिए। ए इज इक्वल टू 2 4 2 3 1 2 1 0 x, ये है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी शर्त होगी कि इसकी रैंक जो है वो 3 होनी चाहिए। अब हमारा माइनर मेथड ये कहता है कि अगर इसकी रैंक 3 है तो 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट यानी कि माइनर है वो 0 नहीं होना चाहिए। गिवन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 इज टू इम्प्लाइज माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉट इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 3/3 का है, इज टू इम्प्लाइज 2 4 2 3 1 2 1 0 x नॉट इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज 2 खोल दीजिएगा इसे x माइनस 0 प्लस का 4, मैं उल्टा बोलता हूँ, प्लस का 4 है तो आप ऐसे गुणा करते तो आप उल्टी गुणा करिएगा 2 माइनस 3x प्लस का 2, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज 2x हो गया, प्लस 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 4 किया 12x हो गया और माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 12x माइनस का 10x और प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज 10x इज नॉट इक्वल टू 6 इज टू इम्प्लाइज x नॉट इक्वल टू 1/2। आंसर मेरा गलत आ रहा है 11 क्वेश्चन का, यानी कि मैंने कहीं जो है कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है। 2 4 2 है, 3 1 2 है, 1 0 x है। मैं इसे चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जब हम खोलेंगे इस 2 के लिए तो इसकी मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा, माइनस का 0 आ जाएगा। 4 वाली ये लाइन हो गई है, 4 वाली लाइन में यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा और प्लस यहाँ 2 वाली में आ गया है 0 माइनस 1, ये भी सही है। 2x प्लस 8 माइनस के 12x और माइनस का 2 और माइनस के 12 प्लस के 2 माइनस का 10x और 8 में से 2 चले जाएंगे तो 6 हो जाएगा। अच्छा 5 पढ़ लिया है मैंने, x नॉट इक्वल टू 3/5। तो यानी कि क्वेश्चन की जो रैंक है वो अगर 3 है तो 3 ऑर्डर का माइनर 0 नहीं होगा, तो उसकी शर्त बनेगी कि x का मान जो है वो 3/5 नहीं होना चाहिए। अब जो है आप एक्सरसाइज 3.1 जो है वो पूरी कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको अब आगे का मेथड जो है रैंक का सिखाया जाए।